आज के वीडियो में हम रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाना सीखेंगे। तो वो सबसे पहले तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए एक ही कमांड का यूज होता है, बस डायमेंशन साइज का फर्क होता है। तो एग्जांपल के लिए मैंने आप देखेंगे ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है और एक रेक्टेंगल। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल। सबसे पहले हम विदाउट डायमेंशन रेक्टेंगल बनाएंगे। REC टाइप करा मैंने और एंटर कर दिया। और यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिस तरफ भी आप सेकंड पॉइंट को लेकर जाएंगे आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये विदाउट डायमेंशन बना है। ठीक है, ये विदाउट डायमेंशन। और अगर आपको डायमेंशन के साथ बनाना है तो उसके लिए क्या टाइप करना है, REC एंटर करना है दोबारा से। और ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया और सेकंड पॉइंट लेने के लिए आपको D टाइप करना होगा। D टाइप करा आपने। और 10x5 का आपको रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करना है तो वैल्यू डाल दो 10,000 mm में बना रहा हूं मैं। 10,000 एंटर। फिर दोबारा से दूसरी साइड की वैल्यू डाल दो 5,000। ये मैंने डाल दिया। तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसकी डायमेंशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो वैल्यू मैंने डाली है उसी शेप का बना है। ठीक है ना, ये बन गया है। अब ये रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब अगर मेरे को स्क्वायर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा, वो भी इसी कमांड से होगा। REC टाइप करना है आपने। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करा और सेकंड पॉइंट के लिए पूछ रहा है तो आप D टाइप करो। आपको वैल्यू डालनी है। 4x4 मीटर का स्क्वायर ड्रॉ करना है। 4,000 एंटर। फिर 4,000 एंटर। तो ये मेरा स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब इसी के बाद इसकी डायमेंशन दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रॉ कर वो ये डायमेंशन लगा दी मैंने। आप डायमेंशन देखेंगे ये चीज। हाँ, अब एक चीज और होता क्या है, कई बार हमारा सपोज ये प्लॉट साइज है। ये मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर तो मैंने बता दिया। अब सपोज कोई वो ड्राइंग आई है बनाने के लिए और ये हमारा प्लॉट साइज है। इस प्लॉट साइज का अगर आपको एरिया निकालना है तो लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ऐसे वो पॉलीलाइन ड्रॉ करेंगे, PL है, ऐसे करके, ऐसे करके पूरी। तो आपको ऐसे करके नहीं करना है कभी भी है। जो रेक्टेंगल होता है वो अपने आप में खुद एक पॉलीलाइन है। तो इससे डायरेक्ट एरिया निकल सकता है। ठीक है ना, तो आप सीधा सीधा अगर आपको इसका आपके पास ये है पॉलीलाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आप REC टाइप करो, यहाँ पे ये ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करो और इसको मूव करके बाहर रखो और इसका एरिया निकाल लो। एरिया के लिए कमांड होती है जो वो डाल के इस पे क्लिक कर दो, आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप रेक्टेंगल स्क्वायर और ये रेक्टेंगल होता है जो ये खुद एक अपने आप में पॉलीलाइन है। अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी चेक करवाऊं, ये MO एंटर करा मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी पॉलीलाइन, ये पॉलीलाइन से ही बना हुआ है। किससे बना है, पॉलीलाइन से। तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, अगर आपने REC रेक्टेंगल कमांड से बनाया तो वो पॉलीलाइन में ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेक्टेंगल और स्क्वायर की। अब मान लो आपको चैम्फर भी चाहिए रेक्टेंगल के अंदर कई बार, तो आप कैसे बनाओगे, वो भी इसी के अंदर बन जाता है। आपको अलग से चैम्फर कमांड देने की जरूरत नहीं है। REC टाइप करना, ये कर दिया REC मैंने। और कोई कहीं भी आपको क्लिक नहीं करना है। REC टाइप करने के बाद एंटर कर देना। ये आप देख रहे हैं ना, चैम्फर एलिवेशन फ्लैट थिकनेस विड्थ, ये चैम्फर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। C टाइप कर देना। और यहाँ पे जो आपको चैम्फर जितने का चाहिए, सपोज मेरे को 500 का चाहिए तो मैंने 500 एंटर करा। फिर दोबारा से सेकंड वैल्यू पूछेगा ये चैम चैम्फर की, तो ये मैंने 500 डाल दिया। अब ये मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ या स्क्वायर, तो मेरा ये चैम्फर आ रहा है और ये कितने का आ रहा है, 500 का। ठीक है, तो DA, अगर इसको मैं यहाँ से मेजर करके दिखाऊं आपको, आप देखेंगे तो ये 500 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं मैच कर देता हूँ। आप दूसरी साइड से भी नापेंगे तो ये चैम्फर 500 का ही आएगा। ये रहा। तो ये 500 बाई 500 का चैम्फर बन गया। आप इसी तरीके से रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। REC टाइप करा मैंने। REC टाइप करने के बाद आपने चैम्फर की वैल्यू पहले ही डाल दी। अब स्क्रीन पे क्लिक करो अपनी,
जहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना है, और डी टाइप करना, डी टाइप कर दिया आपने, और ये डी टाइप करने के बाद आपको वैल्यू डालनी है। मैं 4x4 मीटर की डाल रहा हूँ, 4000, एंटर, 4000। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो मेरा ये क्या बोलते हैं, चैम्फर भी बन गया, और वो जिस साइज का मेरे को स्क्वायर बनाना था वो भी बन गया। ये इसके चारों तरफ चैम्फर आ गए, चारों कॉर्नर चैम्फर हो गए, और ये डायमेंशन भी आ गया। डायमेंशन अगर आप लगाएंगे तो जो वैल्यू आप डालोगे वही आएगी। तो डायमेंशन के साथ कैसे रेक्टेंगल विद चैम्फर बनाते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आप इसके थ्रू एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।